आज की गुफ्तगू शब बरात की फजीलत व अहमियत और इबादत के तरीके के हवाले से होगी। शब का माना रात है और बरात का माना रिहाई है, निजात है, छुटकारा है, रिलीज होना है। और इस शब को शब बरात इस वजह से कहते हैं कि इसके नतीजे में गुनाहगारों को जहन्नम से बरी कर दिया जाता है। वो लोग जो इस रात को अल्लाह की इबादत और बंदगी करते हैं, अल्लाह के हुजूर सजदा रेजी करते हैं, अल्लाह के हुजूर मुनाजात करते हैं, दस्ते दुआ अल्लाह की बारगाह में उठाते हैं, उनको जहन्नम से बरी करके जन्नत का मुस्तहिक बना दिया जाता है। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद के 25वें पारे की सूरह अद-दुहान के अंदर इरशाद फरमाया, हामीम वल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकातिन इन्ना कुन्ना मुनसिरीन फीहा युफ्राकु कुल्लु अमरिन हकीम। हामीम रूफ़े मुक़त्तआत में से है, जिनके मानी को अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। वल किताबिल मुबीन, कसम उठाकर, जब अल्लाह पाक किसी बात पर कसम उठाएं तो उसको बात के अंदर मजबूती पैदा की जाती है, एम्फसाइज किया जाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कसम उठाकर के कसम है हक को वाजे कर देने वाली किताब की, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकातिन, हमने इस कुरान को बरकतों वाली रात में उतारा है। यहां जो फी लैलतिन मुबारका है, इससे मुराद शब बरात उलमाए कराम ने लिखा है। अब इसमें एक क्वेश्चन पैदा होता है कि सूरह अल कद्र के अंदर अल्लाह ने फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र, हमने कुरान को कद्र की रात में उतारा है, जो सूरह कद्र है 30वें पारे में, और 25वें पारे की सूरह अद-दुहान के अंदर कि हमने इसको बाबरकत रात में उतारा है। उलमाए कराम ने इन दोनों आयात की तत्वीक यूं की कि अल्लाह पाक ने लोहे महफूज से आसमान दुनिया पर इसका नज़ूल शब बरात को शुरू किया और आसमान दुनिया से कल्बे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इसका नज़ूल शब कद्र को शुरू किया। इस एतबार से दोनों रातें ही बरकतों वाली हैं, शर्फ वाली हैं, इज्जत वाली हैं। हफ्ते के 7 दिन होते हैं, वो 7 दिन बराबर नहीं है। जुमे के दिन को सैयदुल अय्याम, दिनों का सरदार करार दिया गया है, क्योंकि जो बरकतें, जो रहमतें, जो अल्लाह का फजल व एहसान, जो इनायात रब्बानियां अल्लाह पाक ने जुमातुल मुबारक के अंदर रखी हैं, वो बाकी दिनों में नहीं रखी। इसी तरह रातों में भी फजीलत वाली रातें हैं और उनमें एक शब बरात है। फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकातिन, हमने इस कुरान को बाबरकत रात में उतारा है। इन्ना कुन्ना मुनसिरीन, हम हर अहम काम के बारे में बर वक्त मुतनब्बे कर दिया करते हैं, अलर्ट्स जारी कर देते हैं। आज कहीं फ्लड आना हो तो आपके फोन के ऊपर अलर्ट आ जाता है, कोई इमरजेंसी हो वार्निंग आ जाती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत लोगों को बर वक्त इंतबा करते हैं, मुतनब्बे करते हैं, अलर्ट जारी करते हैं कि तो तुम्हारी जिंदगी का चराग गुल होने के करीब है। आओ रब्बे जलील की बारगाह में सजदा रेज होकर दस्ते दुआ तलब करके, दस्ते दुआ बुलंद करके उसकी बारगाह से मगफरत तलब करो, बख्शिश का सवाल करो, क्योंकि अल्लाह पाक को वो हाथ बहुत प्यारे लगते हैं जो उसकी बारगाह में दुआ के लिए उठाए जाते हैं। तो इस एतबार से करके फरमाया इन्ना कुन्ना मुनसिरीन, हम हर अहम काम के बारे में बर वक्त लोगों को आगाह करते हैं, मुतनब्बे करते हैं, उनको जो है वो वार्न करते हैं। फीहा युफ्राकु कुल्लु अमरिन हकीम, इस रात में हर अहम काम का फैसला कर दिया जाता है। पूरे साल का स्केड्यूल इस रात को तरतीब पाता है। जिन्होंने मरना है उनका नाम जिंदों की फहरिस्त से काट कर मरने वालों की फहरिस्त में लिख दिया जाता है। जिन बच्चों ने पैदा होना है उनका नाम लिख दिया जाता है। रिस्क की तकसीम का फैसला हो जाता है। इस वजह से नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रजबुल मुरज्जब के बाद फिर शबान में सबसे ज्यादा रोजे रखते। हजरत उसामा रजी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं कि मैंने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप माह रमजान के अलावा माह शाबान में बहुत ज्यादा कसरत से रोजे रखते हैं। तो हुजूर ने इरशाद फरमाया, उसामा, रजब और रमजान के दरमियान एक महीना है, लोग उसकी अहमियत से आगाह नहीं हैं, उसमें लोगों के अमाल अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाते हैं। और मैं इस वजह से रोजा रखता हूं
کہ میں چاہتا ہوں کہ جب میرا عمل پیش ہو تو اس وقت میں نے روزہ رکھا ہوا۔ تو علماء نے لکھا کہ شب بارات کو ہر انسان کا نامہ اعمال بارگاہ الہی میں پیش ہوتا ہے۔ تو اگر میرا نامہ اعمال پیش ہو، آپ کا نامہ اعمال پیش ہو، ہم قیام کی حالت میں ہوں، ہم رکوع کی حالت میں ہوں، ہم سجدے کی حالت میں ہوں، ہم تلاوت قرآن کر رہے ہوں، ہم تسبیح کر رہے ہوں، ہم ذکر کر رہے ہوں، ہم رسول اللہ پر درود و سلام پڑھ رہے ہوں، ہم تلاوت قرآن کر رہے ہوں، تو ذرا سوچو تو صحیح، اللہ رب العزت کی رحمتیں کس قدر جو ہے اس انسان کے اوپر برسیں گی، اور اس کا نامہ اعمال پیش ہوگا۔ اگر وہ گناہگار بھی ہوگا تو اس رات کی برکت سے، اس رات میں اللہ کے دریا کے اندر جو تلاطم آیا ہے اس کے صدقے سے تمام گناہوں کے جو دفتر ہیں وہ دھل جائیں گے، اور اللہ پاک اس بندے کو دوزخ سے بری کر دیں گے۔